अर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। MTH 633 लेक्चर नंबर 5 है आज। लेक्चर नंबर 5 में हमने मॉड्यूल नंबर 23 से 25 तक कवर करना है, लेकिन मॉड्यूल नंबर 22 जो है वो थोड़ा सा मिसिंग रह गया था, कुछ चीज़ें समझाने वाली रह गई थी, तो वो सोचा मैंने कि आपको दोबारा शुरू करूँ। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा है, आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप को और वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। मॉड्यूल नंबर 22 में जो चीज़ हमारी मिसिंग रह गई थी उसमें ये मैंने आपको क्ले टेबल जो है ये बनाना सिखा दिया था। मिसिंग हमारा कुछ ये रह गया था फाइनाइट ग्रुप के बारे में कि हमारे पास एक U4 था, मतलब हमारे पास एक ग्रुप ऐसा आया था जिसमें हमारा ऑर्डर जो था वो 4 था और उसका मॉड्यूलो जो था वो 4 था। अब हमें ये पता है कि हमारा ऑर्डर जो है ग्रुप का वो 4 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। हमने जब भी ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं कि वो कैसे मिलेगी, किस किस को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। तो इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि आपने -1 और -1 को मल्टीप्लाई किया, 2 दफ़ा -1 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ही अयोटा को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो है वो 4 हो जाएगा अयोटा एलिमेंट का। माइनस अयोटा का भी 4 हो जाएगा और 1 सिंपल का 1 ही ऑर्डर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक और थोड़ा सा था एग्जाम्पल। हमारे पास जो ऊपर एग्जाम्पल ये वाली दी गई है अंडर मॉड्यूलो 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, किसके इक्वल है? इंटीजर्स की, जो हमने इससे पीछे एग्जांपल की थी जिसमें हमारे पास मॉड्यूलो 4 था अंडर एडिशन ऑपरेशन के। ठीक है, कैसे? 1 का कॉरस्पॉन्डिंग जो था उधर 0 था, इधर -1 है और उस साइड पे 2 था, और यहाँ पर आई है और वहाँ पर, मतलब यहाँ पे अयोटा है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे 1 था और माइनस अयोटा का कॉरस्पॉन्डिंग 3 था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास U मॉड्यूलो 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली या आइसोमॉर्फिज है, मॉर्फिक है किसके? इंटीजर्स मॉड्यूलो 4 अंडर एडिशन एडिशन ऑपरेशन के। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, लेट UN इज इक्वल टू ई की पावर अयोटा 2k पाई ओवर n, k इज इक्वल टू 0 1 अप टू n-1। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी आ जाती है तो देन UN इज अ ग्रुप। आपने आंखें बंद करके कह देना है कि जी ये एक ग्रुप है। इसी तरह ही जैसे हमारे पास ये U4 या U मॉड्यूलो 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर UN अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा किसके? Z4 अंडर एडिशन, Z मॉड्यूलो 4 अंडर एडिशन N। ठीक है, यहाँ पर अंडर एडिशन 4 था, यहाँ पर N आ गया, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये था इसमें थोड़ा सा मिसिंग जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 23 की तरफ। लेक्चर नंबर 23 जो है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। वो कहता है सिंस अ ग्रुप हैज़ टू हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, नेमली द आइडेंटिटी ए मिनिमल सेट ऑफ माइट गिव अ राइज। अच्छा,
वो कहता है कि आपके पास सबसे छोटा जो ग्रुप होगा ना, सबसे छोटा जो सेट होगा, वो एक ऐसा सेट होगा जिसका एक एलिमेंट होगा, ठीक है, और उसका जो एक एलिमेंट होगा वही उसका इन्वर्स भी होगा। इसमें ये सारी बात में यही वो बात क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी इन्वर्स को ही लेकर चलोगे तो क्या वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर उसने एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिया हुआ है, तो अगर आप ई को ई से ही मल्टीप्लाई करते हो, स्टैटिक ऑपरेशन करते हो, बाइनरी ऑपरेशन, तो आपके पास ई आता है। द थ्री एक्सियम्स होल्ड, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इट्स ओन इनवर्स इन एवरी ग्रुप। हर ग्रुप का एक इन्वर्स एलिमेंट होता है जो कि उसके एलिमेंट्स का इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट ही लोगे, एक ही एलिमेंट लोगे, तो उसका इन्वर्स भी वही होगा। इट्स मीन कि आपके पास जो सिंगल वन ग्रुप होगा, सिंगल वन एलिमेंट वाला ग्रुप या सिंगल वन एलिमेंट वाला जो सेट होगा वो आपके पास ग्रुप होगा। लेट्स ट्राई टू पुट अ स्ट्रक्चर ऑन सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। अगर हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि ई और ए ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो अगर हम ई को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इज इक्वल टू आएगा एक्स इज इक्वल टू ई और इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट स्टैटिक एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टैटिक ई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आल्सो मस्ट हैव एन इनवर्स ए प्राइम, ठीक है ना। आपने ए लिया हुआ ना एलिमेंट, यहाँ पर एक्स की जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ए प्राइम लेंगे तो आपके पास ए स्टैटिक ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम स्टैटिक ए इज इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है ना। वही बात जो एक्स वाली थी, एक्स की जगह पर उसने ए और ए प्राइम रख दिया, और सॉरी ए रख दिया, और ई की जगह पर उसने ए प्राइम रख दिया। इन आवर केस मस्ट इधर ई आर ए, since a prime is equal to e obviously does not work, we must have a prime is equal to e। ठीक हो गया। अच्छा, आगे थोड़ा सा उसने हमें एक कैले टेबल के ज़रिए उसने समझाया हुआ है। सो वी हैव टू कंप्लीट द टेबल एज फॉलोज। स्टैटिक ऑपरेशन है, ई और ए एलिमेंट है हमारे ग्रुप के सेट के, और हॉरिजॉन्टल भी लिखती है और वर्टिकली भी लिखती है। ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे या ई का ई से बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास सिंपल ई ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ई का ए से करते हैं तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए आंसर आएगा। कैसे आएगा, अभी पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि ई स्टार ए कर लो इज इक्वल टू होता है ए स्टार ई के, और ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल ही होता है। ठीक है, यहाँ पर यही काम किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ए को ई से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाला काम इक्वल टू ए आ जाएगा, और ए को ए से जब आप करेंगे तो ए स्टार ए, तो ये किसके इक्वल आएगा, ई के। अच्छा, अब ये ए स्टार ए क्यों ई के इक्वल आया, क्योंकि हमने इट सेल्फ ए को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ही माना हुआ है। ठीक है ना, तो जब हम इसको ए को ए स्टार प्राइम ए से करेंगे इसका बाइनरी ऑपरेशन, तो हमारे पास ई आएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जी आगे है एक और टेबल है। अब हमने मॉड्यूलो 2 के ज़रिए हमारे पास उसने वैल्यू दे दी है 0 और 1। ग्रुप के एलिमेंट्स जो सेट है हमारे पास उसका ऑर्डर 2 है, और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेट 0 है और सेट 1 है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एडिशन करना है। तो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है, अंडर एडिशन है। ये क्या है, अंडर एडिशन। मॉड्यूलो कितना है आपके पास, 2 है। देखे ना,
1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। तो वो रिमाइंडर ही यहाँ पर लिखना होता है। ये मैंने क्लियर टेबल आपको पहले ब्रीफली समझा दिया है। लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 24 में वो ये कह रहा है कि अब अगर हम पिछले लेक्चर में हमने पिछले मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा था वो एक एलिमेंट्स था, मतलब एक आइडेंटिटी था और एक हमने ए सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर आप 3 एलिमेंट्स ले लें तो फिर क्या होगा। फिर कुछ इस तरह होगा कि अंडर स्टैरिक जो है आप एक इसका क्लियर टेबल बनाते हैं। ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैरिक करेंगे तो ई आएगा, ई को ए से स्टैरिक करेंगे तो ए, और ई को बी से स्टैरिक करेंगे तो बी। इसी तरह ही ए को ई से करेंगे तो ए को ए से करेंगे तो बी। अब ये बी क्यों आया है, ए का इन्वर्स जो होगा वो होगा बी, ए का इन्वर्स बी होगा, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आएगा। ठीक है ना। तो जब आप ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेरिक करते हैं तो बी आएगा, और ए को बी से करेंगे तो ई आएगा। इसी तरह ही बी को ई से किया तो बी आ गया, बी को ए से करेंगे तो ई आएगा, और बी को बी से करेंगे तो ए आएगा। इसका उसने आइसोमॉर्फिक हमारे पास एक टेबल बनाया हुआ है जो कि ये साथ में ही मेंशन है। इसको आप देखें कि 0 को 0 से ऐड करेंगे। अच्छा, ये स्टेरिक के अंडर था और ये एडिशन के अंडर है। 0 को 0 से किया तो 0 आ गया, 0 को 1 से किया तो 1, 0 को 2 से किया तो 2 आ गया, 1 को 0 से किया तो 1, 1 को 1 में ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया आंसर 2। 1 को 2 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3। लेकिन मॉड्यूलो का हमारे पास 3 है, तो 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसी तरह 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो 4 आता है, तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्लियर टेबल है, कैले टेबल कह लें या क्लियर टेबल कह लें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कहता है कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी आ रहा है तो इट्स मीन कि ए जो है ये बी का आइडेंटिटी होगा, जो कि ए इज इक्वल टू ई होगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। इसी तरह ही ए स्टार बी करेंगे तो ए के इक्वल अगर आता है तो इट्स मीन कि ए की आइडेंटिटी बी होगा, जो कि नहीं पॉसिबल। ए स्टार ए करेंगे तो इट्स मीन कि ए इट्स सेल्फ जो है वो आइडेंटिटी है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है कि हम इस सारी बात को ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिंगल सेट है, ग्रुप of only one group of single element up to isomorphism, there are only one group of two elements up to isomorphism, and there are only one group of three elements up to isomorphism। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, ये उसने अपनी सारी बात को क्लियर किया, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। वो कहता है कि अगर आपके पास एक ही ग्रुप है तो वो उसका ही आइसोमॉर्फिज्म होगा, 2 एलिमेंट वाला ग्रुप है तो उसका ही आइसोमॉर्फिज्म, और 3 एलिमेंट वाला उसका ही आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेम होना। ठीक हो गया। उसके बाद आगे वो एक चीज़ बता रहा है कि द ग्रुप V इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ई। दिस इज अ कैलन फॉर ग्रुप। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाता है या एक ऐसा सेट आ जाता है, सेट के बाद ही ग्रुप बनता है ना, एक ऐसा सेट आ जाता है जिसके हर एलिमेंट का स्क्वायर लो और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, कैलन फॉर ग्रुप कहते हैं। आगे उसका उसने टेबल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये उसने एक टेबल बनाया हुआ है 4x4 का, मतलब EABC। ठीक हो गया। ई को ई से ए को ई के साथ स्टैरिक किया तो ई आया, ए के साथ किया तो ए आया, बी के साथ किया तो बी, और सी के साथ किया तो सी। ए को ई के साथ किया तो ए को ए से करेंगे क्योंकि ए का इटसेल्फ जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, मतलब अपने ही आइडेंटिटी है। तो अगर ए को ए से करेंगे तो ई आ जाएगा, ए को बी से करेंगे तो सी, ए को सी से करेंगे तो बी। इसी तरह बी को ए से ई से किया
तो बी आ गया, बी को ए से करेंगे तो सी, बी को बी से करेंगे तो ई आ जाएगा, क्योंकि बी हर एलिमेंट अपना ही एक आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जा रहा है, एक इटसेल्फ ई आइडेंटिटी है लेकिन अपना खुद भी है। मॉड्यूल नंबर 25 है अब हमारे पास। 25 में उसने हमें कहा है, एग्जाम्पल ही दी है, कहाँ चला गया 25, जी ये है 25। वो कहता है इज इंटीजर्स या z कह लो, z मॉडुलो 6 माइनस 0, मतलब 0 निकाल के अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एक ग्रुप है कि नहीं है। अब हम इसका ग्रुप चेक करते हैं कैसे है कि नहीं है। अंडर मॉडुलो 6 है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 2 से किया तो 2, 1 को 3 से किया 3, 1 को 4 से किया 4 और 1 को 5 से किया 5 ही आ गया। 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 4 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 6 का रिमाइंडर क्या बचता है, 6 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर 0 बचा। 2 को 4 से किया तो 8 आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 2। कैसे 2 बच रहा है ये देखो यार, इसको फिर समझ लो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 को आपने 6 पे डिवाइड कर देना, 6 1 जा 6 और बाकी रिमाइंडर क्या बच गया 2। जो रिमाइंडर बचा वही यहाँ पर लिख दिया, वही यहाँ पर लिखना है। इसी तरह 2 को 5 से किया तो 10 आया, 10 का रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। ओके हो गया। अच्छा अब 3 को 1 से किया तो 3, 3 को 2 से किया तो 0 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया हमारे पास, तो रिमाइंडर 3 बचा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 जो है वो 6 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, लिहाजा हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आता है, 15 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 और बाकी रिमाइंडर कितना बचेगा 3। इसी तरह ही 4 वाला कर लिया और 5 वाला भी कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपने अपने कॉलम और अपनी रोज़ को चेक करना होता है। अगर रोज़ में रिपीटेड हो जाए, रेपिटेशन हो जाए किसी भी एलिमेंट की, या कॉलम में किसी की एलिमेंट की रेपिटेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। लाइक यहाँ पे देखो सेकंड 2 वाली रो में यहाँ पर 4 भी आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। इसी तरह ही अगर आप 2 वाली रो में देखो तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 3 में 3 भी है, 3 भी है, 4 में 4 है, 4 है, 5 1 टाइम आया है इस कॉलम में, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो है वो ग्रुप नहीं है अंडर मॉडुलो 6 अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक हो गया जी। आगे आगे वो कह रहा है कि अगर आपके पास मॉडुलो 5 आ जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन और 0 को आप खारिज कर दो, निकाल दो, तो फिर क्या वो होगा कि नहीं होगा, ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें किसी में भी रेपिटिशन नहीं है। यहाँ पर भी 3 1 टाइम आया है, यहाँ पर भी 3 1 टाइम आया है, यहाँ पर भी 3 1 टाइम, यहाँ पर भी 3 1 टाइम। इस कॉलम में भी 3 एक टाइम दफ़ा आया, इधर भी एक दफ़ा, इधर भी एक दफ़ा, इधर भी। इट्स मीन कि ये एक ग्रुप है। और यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर का मॉडुलो उसका हो, उसका मॉडुलो क्या हो प्राइम नंबर का, और 0 को आप उसमें से निकाल दो तो वो एक ग्रुप होता है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।